हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम एक और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट देखने जा रहे हैं और वो है हमारा ऑक्शन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो नाम से ऑब्वियस है ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक ऑक्शन ऑक्शन जैसा काम करेगा। क्या होगा इसमें, तो इससे बारी बारी डिस्कस करते हैं क्या क्या इसमें हमारे स्टेट वेरिएबल्स होंगे, क्या क्या फंक्शनैलिटीज होंगे। ओके, सबसे पहले हमारा एक ऑक्शनियर होगा। ओके, ऑक्शनियर को आप ऑक्शन के मैनेजर या ऑक्शन के ओनर जैसा बोल सकते हो। ओके, तो ऑक्शनियर है, ये क्या कर रहा है, ये ऑक्शन क्यूरेट कर रहा है, ये ऑक्शन चला रहा है। ओके, अब इसका क्या काम है, ऑक्शनियर का काम है सबसे पहली चीज कि ऑक्शनियर के पास जो भी मान लो विनिंग हाईएस्ट बिड होगी ना, अगर ऑक्शन सक्सेसफुल है, अगर ऑक्शन सक्सेसफुल है, ऑक्शन खत्म हो गया, तो जो हाईएस्ट बिड होगी ना, हाईएस्ट पेइंग बिड, ये मैं बताऊंगा मैं भी क्या आता है, हाईएस्ट पेएबल बिड कर देते हैं, हाईएस्ट पेएबल बिड जो भी होगी वो इसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। मतलब सपोज कोई आइटम थी, कोई जूता था, कोई जूता बेच रहा था, उस इस पे हाईएस्ट बिड किसी ने लेटेस्ट से 50 इथेरियम कर दी। ओके, बहुत ज्यादा होता है लेकिन फिर भी अभी को समझ लो, सपोज हाईएस्ट बिड किसी ने 50 इथेरियम कर दी। अगर ऑप्शन ऑप्शन कंप्लीट होगा, यही हाईएस्ट बिड रहेगी ना, तो जो भी हाईएस्ट पेएबल बिड रहेगी वो इससे मिल जाएगी। मैंने ये नहीं बोला 50 इथेरियम मिल जाएगी, क्यों नहीं बोला वो अब समझाऊंगा मैं, पहले अभी देख लो। जो हाईएस्ट पेएबल बिड मिल जाएगी। ओके, तो हाईएस्ट पेएबल बिड क्या है वो हम देखते हैं। अभी पहले देख लो, जो हाईएस्ट पेएबल बिड उसे मिल जाएगी, ये हम देखेंगे बाद में क्या होता है। अगर ऑक्शन सक्सेसफुल नहीं, इसका मतलब ऑक्शन एंड किया गया था, ऑक्शन एंड करने का जो पावर है ना वो भी ऑक्शनियर के पास है। तो ये क्या कर सकता है, पहली चीज कि ऑक्शन सक्सेसफुल हो रहा है तो पैसे इसे मिल जाएंगे, जो भी आइटम जितने में बिका वो पैसे इसे मिल जाएंगे। दूसरी चीज क्या है कि ये इमरजेंसी एंड कर सकता है, इमरजेंसी एंड ऑक्शन। ओके, तो इस केस में ऑक्शन अनसक्सेसफुल हुआ, मतलब बीच में ही एंड हो गया। ओके, तो ये क्या हो गया, इस केस में क्या होगा ये भी समझना कि जितने भी पैसे बिडिंग्स है ना सब वापस चले जाएंगे। किसको चले जाएंगे, जिसने भी अपने अपने बिड किए थे। ओके, तो सबको अपने अपने कॉरेस्पॉन्डिंग बिड वापस मिल जाएंगे। सपोज ए ने 2 किया था, 2 इथेरियम किया था, बी ने 3 इथेरियम किया था, सी ने 4 इथेरियम किया था, सबको ए को वापस 2 मिल जाएगा, बी को वापस 3 मिल जाएगा, सी को वापस 4 मिल जाएगा। अगर ये इमरजेंसी एंड होता तो मतलब इसका मतलब सपोज मान लो कि अचानक से इसे सेंड करना मूड नहीं रहा, इससे सेंड नहीं, इससे अपने सामान को ऑप्शन नहीं करना है, बीच में हटा देना है, तब इस केस में ऐसा कर सकता है। ओके, तो इसके पास पावर है ऑप्शन बीच में एंड करने की, तो इमरजेंसी एंड की पावर है इसकी। ओके, तो ये था। और ऑब्वियसली ये खुद बीट नहीं कर सकता, ये तो बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ऑक्शनियर खुद बीट नहीं करेगा। ओके, और दूसरी चीज क्या है कि हमारे पास अब आते हैं इस चीज पे। ओके, हाईएस्ट पेएबल बिड क्या है, तो ये बात अच्छे से समझ, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पर हमारा बिडिंग का लॉजिक बेस्ड। ओके, हमारे पास यहाँ 3 चीजें हैं, पहला हाईएस्ट बिड, दूसरा हाईएस्ट पेएबल बिड, और तीसरा हमारे पास जो है वो है बिड इंक्रीमेंट। तो अब समझना हाईएस्ट बिड क्या है, ऐसे समझो। सपोज ऑप्शन स्टार्ट हुई, किसी ने 2 इथेरियम बिड कर दी, सपोज ए ने 2 इथेरियम बिड कर दी, तो अभी हाईएस्ट बिड क्या हो गई, यही होगी। ओके, और हाईएस्ट पेएबल बिड क्या होगी वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सपोज बिड इंक्रीमेंट 1 है, इसका क्या मतलब होगा, 1 इथर, सब मतलब मिनिमम अगर आपको नेक्स्ट बिड प्लेस करनी है, मान लो ए को दूसरी बार किसी और एक और बिड प्लेस करनी है, तो ये 2.1 या 2.2 इथेरियम नहीं पे कर सकता, इसे मिनिमम 2+1 मतलब 2+1 इथेरियम मिनिमम पे करना पड़ेगा, मिनिमम इतना ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद मिनिमम ये 3 इथेरियम पेड कर सकता है। ओके, तो मतलब नेक्स्ट टाइम ये मिनिमम इतना इंक्रीमेंट कर सकता है। ओके, फिर से बताता हूं कि अगर इनिशियली इसके पास 2 इथेरियम थी, तो नेक्स्ट टाइम ये मिनिमम 1 इथेरियम बिड कर सकता है। ओके, तब इसके पास टोटल 3 इथेरियम आ जाएंगे, टोटल इसकी बिड कितनी होगी, 3 इथेरियम। तो ऐसा मत समझना कि पहली बार इसने 2 इथेरियम बिड की थी, तो दूसरी बार इसने 1 इथेरियम बिड कर दी, तो अभी इसका टोटल 1 इथेरियम बिड है, ऐसा नहीं है। ये प्रीवियस बिड उसके अकाउंट से कट चुकी है, 1 इथेरियम दोबारा इसने बिड कर दिया, मतलब टोटल बिड की 3 इथेरियम हो गई अब। ओके, अगली बार मान लो दोबारा 1 इथेरियम भेज रहा है, तो टोटल बिड अब इसकी करेंट कितनी की 4 इथेरियम होगी। ओके, तो ये बेसिकली ये जो है हमारा इंक्रीमेंट है, तो मिनिमम 1 इथेरियम इंक्रीमेंट कर सकता हूँ, चाहो तो ज्यादा भी कर सकता हूँ, मतलब 1 2 भी कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो, उससे ज्यादा कर सकता हूँ, लेकिन मिनिमम 1 इथेरियम इंक्रीमेंट करना जरूरी है अगर आपको दूसरा बिड प्लेस करना। ओके, तो ये चीज हो गई। अब ये जो बिडर्स है ना वो चीज कर सकते हैं, वो खुद भी बीच में निकल सकता है। ओके, वो सपोज उन्हें क्या चाहिए, मुझे अब ऑप्शन में नहीं रहना है, मैं आगे ज्यादा पैसा नहीं दे सकता, तो वो ऑप्शन से निकल भी सकता है, राइट। तो वो फंक्शनलिटी हम इंप्लीमेंट करेंगे, वो बाद में कैसे करते हैं, बस बताना चाह रहा हूँ कि वो बीच में निकल सकते हैं। ओके, बैकआउट कर सकते हैं।
तो अब ये देखते हैं, दो इथेरियम तो मिनिमम बिड इंक्रीमेंट वन इथेरियम है। सपोज बी आया, बी ने क्या किया, मिनिमम वन इथेरियम, बी ने 3 इथेरियम बिड कर दिया। ओके, 3 इथेरियम बिड कर दिया। अब हाईएस्ट बिड क्या हो गई, हाईएस्ट बिड 3 इथेरियम होगी, हाईएस्ट बिड हमारी 3 इथेरियम होगी। हाईएस्ट पेएबल बिड क्या होगी, जो हमें बी को, मान लो ऑप्शन यही एंड हो रही है, मतलब बी जीत रहा है, बी को जीतने के लिए मिनिमम कितने चाहिए थे, तो एक अगला बिड क्या होता, 2 + 1 होता, तो बी को जीतने के लिए मिनिमम 3 चाहिए थे, राइट, और 3 इसने पे कर दिए। ओके, तो मिनिमम जीतने के लिए चाहिए थे ना, वही हमारा हाईएस्ट पेएबल बिड हो गया। तो ये 3 हमारा हाईएस्ट पेएबल बिड हो गया, हाईएस्ट पेएबल बिड। और क्योंकि इस केस में तो इसने 3 ही रखा था, तो यही हमारा, दोनों हमारे इक्वल हो गए। लेकिन समझो इक्वल कब नहीं होगा, ओके, डिफरेंस समझो दोनों में क्या है। सपोज इसने 5 इथेरियम, इसने पहले 3 किया, इसने 3 की जगह 5 इथेरियम बिड कर दे एक ही बार, पहली बार में इसकी फर्स्ट बिड ही 5 इथेरियम है। इसकी बिड कितनी थी, 3 इथेरियम थी। ओके, इसने 5 इथेरियम बिड कर दी। अभी हाईएस्ट बिडर कितना था, 3 इथेरियम था, हाईएस्ट बिडर 3 इथेरियम था, इसने 5 इथेरियम बिड कर दी, जो कि इससे ज्यादा है, राइट। तो ये हो गया हमारा हाईएस्ट बिड। लेकिन हाईएस्ट पेएबल बिड क्या है, हाईएस्ट पेएबल बिड मतलब कितना इसको ऑक्शनियर को देना पड़ेगा। अगर ऑक्शन जीतता है तो इसको कितने, इसके अकाउंट से कितने पैसे कटेंगे वो, इस अगर ये ऑक्शन जीतता है ना, तो आपको लग रहा होगा कि इसने 5 इथेरियम बिड किया था, ये 3 इथेरियम ज्यादा है, तो इसकी हाईएस्ट बिड, इसकी जो हाईएस्ट बिड हो गई वो 5 इथेरियम है, तो मतलब इसके अकाउंट से 5 इथेरियम चली जाएगी, मतलब वो आइटम 5 इथेरियम बिक गया, ऐसा नहीं होगा। ओके, समझो इसका मतलब क्या होगा कि इसको जीतने के लिए 3 इथेरियम चाहिए था, जीतने के लिए 3 इथेरियम चाहिए था ना, क्योंकि इसकी 2 इथेरियम बिड है, इसके 5 इथेरियम बिड है, इसको जीतने के लिए 3 इथेरियम चाहिए था, क्योंकि मिनिमम इंक्रीमेंट 1 है, राइट। तो क्या होगा कि इसके अकाउंट से 5 की जगह 3 ही कटेंगे। ओके, इसका मतलब इसके अकाउंट से 5 की जगह 3 इथेरियम कटेंगे, हमारा जो हाईएस्ट पेएबल बिड है वो 3 इथेरियम है। ओके, तो फॉर्मूला देख लो, अगर नहीं भी समझ आया, फॉर्मूला देख के समझ जाओगे। अगर इसमें 2 कंडीशन आएगी, अगर मेरी जो बिड है, करंट बिड है, जो मैं बिड कर रहा हूं, वो अगर हाईएस्ट बिड से कम है, इसका मतलब क्या कि सपोज, जैसे मैं इसमें बताता हूं, सपोज मान लो बी की ए की इनिशियल 5 इथेरियम बिड थी। ओके, 5 इथेरियम बिड थी, बी ने 3 इथेरियम बिड कर दी, कम भी बिड कर सकते हैं, वो अपने पे डिपेंडेड। बी ने 3 इथेरियम बिड की, तो इसका मतलब क्या हो गया, बिड करंट बिड हमारी हाईएस्ट बिड से कम है, तो अभी पेएबल बिड क्या होगी, पेएबल जीत कौन रहा है, ए जीत रहा है, मतलब ए को पे करना है, तो पेएबल बिड जो भी है वो सबके लिए टॉप है, किसी हर के लिए अलग अलग नहीं है। ओके, ये पेएबल बिड एक ही रहेगी, जो कि अपडेट होते रहेगी। ओके, तो पेएबल बिड कितनी होगी, हाईएस्ट पेएबल बिड कितनी हो गई हमारी, बेसिकली हमारी हो गई करंट बिड, ये फॉर्मूला देख लो, करंट बिड प्लस इंक्रीमेंट, जो हमारा ये बिड इंक्रीमेंट था, कॉमा हाईएस्ट बिड, ऐसा कर सकते हो, जो हमारा हाईएस्ट बिड का अमाउंट है। ओके, ऐसा कर लो कि बिड्स हाईएस्ट बिडर, बिड्स हमारा क्या है, ये एक हम मैपिंग बनाएंगे जिसमें सारे बिड्स हो गए, राइट। तो हमारा बिड्स हाईएस्ट बिडर, जो भी हमारा हाईएस्ट बिडर है, उसने जितने भी बिड्स अभी के बिड कर रखी है, वो इन दोनों का मिनिमम जो भी होगा ना, वही हमारा हाईएस्ट पेएबल बिड होगा। ओके, ये किस केस में, अगर हमारा करंट बिड छोटा है, इसका क्या मतलब हो रहा है, देखो इस केस में 5 इथेरियम, इसकी हाईएस्ट बिड कितनी है, इसकी अभी करंट बिड कितनी आई मेरी, 3 इथेरियम आई, 3 इथेरियम, और इंक्रीमेंट कितनी है मेरी, 1 इथेरियम की, मतलब +1 इथेरियम। और हमारी हाईएस्ट बिड कितनी थी प्रीवियस, 5 इथेरियम थी, 5 इथेरियम लिख दूंगा मैं। इन दोनों का मिनिमम कितना होगा, 4 इथेरियम होगा, मतलब इस जो हाईएस्ट पेएबल, मतलब ये जीत रहा है ना, तो उसे 4 इथेरियम ही पे करना, उसे 5 इथेरियम नहीं पे करना पड़ेगा। ये डिफरेंस समझो। दूसरा केस देखो, दूसरा केस देखकर समझ आ गया पक्का, देखना दूसरा केस देख लो। अगर हमारी करंट बिड ना ज्यादा है हाईएस्ट बिड से, ओके, इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, जो हमारा हाईएस्ट पेएबल बिड बन जाएगी वो क्या हो जाएगी, मिनिमम ऑफ करंट बिड, क्योंकि हमारी करंट बिड ज्यादा है उससे हाईएस्ट बिड से, तो करंट बिड
कॉमा इस केस में हाईएस्ट बिड, जो प्रीवियस हाईएस्ट बिड थी हमारी यही वाली, बिड्स हाईएस्ट बिडर, ये एग्जैक्ट सेम चीज। तो मैं पूरा लिखना नहीं चाह रहा हूं लेकिन लिख देता हूं, चलो बिड्स हाईएस्ट बिडर। तो राइटिंग थोड़ी गंदी हो रही है लेकिन आप समझना, राइट। बिड्स हाईएस्ट बिडर जो भी था उसका, उसकी जितने बिड्स रखे थे प्लस इंक्रीमेंट, इसके इसमें ऐड करेंगे। क्यों भाई? तो देख लो, हमारी सपोज एग्जांपल देता हूं, ए की 2 थी, ए की 2 इथेरियम बिड थी, बी ने सपोज 6 इथेरियम बिड कर दिया। हमारी मिनिमम इंक्रीमेंट 1 है ना, 1 इथेरियम। हमारी मिनिमम कितनी है? मिनिमम निकालना हमें किसमें करेंट बिड कितनी है 6, हाईएस्ट बिडर पहले कितने थे 2 और इंक्रीमेंट कितना 1, मतलब इससे कितना मिनिमम ऑफ 6,3, मतलब इसे 3 इथेरियम बिड का मतलब हाईएस्ट पे बिड हमारे 3 हो गई, राइट। तो ये समझना, दो केसेस आएंगी। अगर हमने हाईएस्ट से कम बिड किया है तब मिनिमम पे बिड जो होगी वो इतना होगा। इस केस में ये चीज हो गई, इस केस में हमारा हाईएस्ट बिडर चेंज नहीं हो रहा है। इस केस में हमारा हाईएस्ट बिडर कौन था? ए था हाईएस्ट, और ये होने के बाद भी हाईएस्ट बिडर कौन रह गया? ए ही रह गया ना, हाईएस्ट बिडर सेम। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में हमें कोई नया हाईएस्ट बिडर मिल रहा है, ओके, तो न्यू हाईएस्ट बिडर। तो ये दो चीज याद रखना, ये हम बिडिंग के अपने याद रखेंगे, ओके। तो आई होप आपको ये समझ में आया, ओके। अब इतना ये ज्यादा लॉजिक है क्या? अब बाकी और भी बहुत लॉजिक है लेकिन वो हम समझेंगे जब कॉन्ट्रैक्ट लिखते जाएंगे, राइट। नहीं तो आप हो सकता है कि आप ये आपके दिमाग से निकल जाए, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट लिखते टाइम ही समझेंगे। ये मेन लॉजिक थी, ये आपको समझना जरूरी था। इसके बाद ये कॉन्सेप्ट सिंपल है, ओके। तो कोड लिखने चलते हैं, ओके। तो कोड में स्टार्ट करते हैं। कोड तो स्टार्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले अपना कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑक्शन यहाँ पर देते हैं। सबसे पहले मुझे क्या बनाना है? मुझे अपना एक ऑक्शनियर बनाना, ओके। तो मैं दूंगा इसका नाम एड्रेस, और ये पेएबल रहेगा। क्यों भाई? क्योंकि जीतने वाले क्योंकि जो आखिरी ऑक्शन के बाद जो पैसा मिलेगा वो तो इसे ही मिलेगा ना। तो एड्रेस पेएबल, और पब्लिक बना देता हूँ, लिखता हूँ मैं ऑक्शनियर, ओके। ये हमने ऑक्शनियर बना दिया, ओके। अब क्या है, क्योंकि ऑक्शन की एक चीज है ना कि ये ऑक्शन मैं करने वाला हूँ ऐसा कि एक पार्टिकुलर टाइम इंटरवल के बीच में चलेगा, ओके। तो स्टार्ट टाइम रहेगी, एंड टाइम रहेगी। अब सॉलिडिटी में एक तरीके की चीज है कि अब डायरेक्ट इसमें एक एलिमेंट बना के टाइम नहीं स्टोर कर सकते। क्यों? क्योंकि सेफ्टी रीजंस के द्वारा नहीं किया था, बस इतना समझो कि सेफ नहीं रहता, ओके। तो इसमें क्या करूंगा मैं बेसिकली एक दो चीजें लूंगा, एक स्टार्ट टाइम लूंगा, एंड टाइम लूंगा, ओके। तो स्टार्ट टाइम कैसे, मैं टाइम कैसे मेजर कर रहा हूँ इस केस में, ओके। तो टाइम एक तो जाकर सेकंड से मेजर कर सकते हो, ओके, मतलब ह्यूमन रेडेबल टाइम, ह्यूमन जैसे हम नॉर्मल टाइम मेजर करते हैं उस केस में, राइट। लेकिन मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसमें ब्लॉक्स के टर्म में मेजर करने वाला हूँ। उसका मतलब समझो कि मैं क्या करने वाला हूँ, मैं स्टार्ट टाइम पे जो ब्लॉक रहेगा, स्टार्ट टाइम पे जो ब्लॉक और एंड टाइम पे ब्लॉक, ओके। स्टार्ट टाइम में ब्लॉक, एंड टाइम ब्लॉक, मैं दो चीज बनाना हूँ। ये इस समय स्टार्ट हो रहा, इतना तक पहुंच गया मैं, तो मैं ऑप्शन एंड कर दूंगा, ओके। इसका मतलब क्या हो रहा है, इनिशियली हमारे ब्लॉक्स कितने थे? 0 थे, ओके। फाइनली कुछ बनेंगे, मुझे नहीं मालूम कितने बनेंगे। तो ये निकालना है हमें इस टाइम पे पहुंचते ही करना, ओके। तो सपोज स्टार्ट टाइम पे ब्लॉक 0 नहीं, ये गलती से बोल दिया मैंने। हमें अगर अभी के ब्लॉक निकालना, कैसे निकालते हैं? ब्लॉक डॉट नंबर निकालते हैं। सपोज इस टाइम पे ब्लॉक डॉट नंबर, हमारे पास नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं, ओके। ये हमने नंबर ऑफ ब्लॉक्स निकाली, ये हमारा स्टार्ट टाइम कर सकते हो, ओके। ये हमारा स्टार्ट टाइम है, या फिर स्टार्ट ब्लॉक, मैं इसे स्टार्ट टाइम ब्लॉक बोल देता हूँ ताकि समझ में आए। तो ये एंड टाइम ब्लॉक है, तो हमारा एंड टाइम, ओके। मतलब हम इसमें सेकंड्स की जगह हम इसे ब्लॉक्स के नंबर में चल रहे हैं, ओके। तो हम जानते हैं कि इथीरियम के केस में 15 सेकंड में एक ब्लॉक जनरेट होता है, ओके। इसको आप अभी के लिए समझ लो, 15 सेकंड एक ब्लॉक जनरेट होता है, तो 1 मिनट में कितने ब्लॉक जनरेट हो गए? 4 ब्लॉक्स, ओके। तो मान लो कि मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूं मेरा ऑप्शन 1 दिन चले, ओके। तो बोलता हूं 1 दिन, हाँ 1 ही दिन चलता है, 1 दिन चले, तो 1 मिनट इतना, तो 60 मिनट में कितने, मतलब 4 × 60 मतलब 240, राइट। मतलब 1 घंटे में 240 ब्लॉक्स, ओके। तो अगर मुझे ऑप्शन 1 घंटे चलाना है तो मैं एंड टाइम 240 कर दूंगा, ओके। एंड ब्लॉक 240 प्लस कितना, हमारा जो स्टार्ट ब्लॉक था, ओके। मतलब
हमारे 60 मिनट में कितने ब्लॉक जनरेट हो रहे हैं? 240 हो रहे हैं। स्टार्ट में जितने भी थे मतलब नहीं है, स्टार्ट में जितने भी ब्लॉक होंगे उसमें 240 ऐड कर दूंगा तो मैं एंड टाइम पे पहुंच जाऊंगा। इतना पहुंचते ही हमें ऑप्शन एंड कर देना है। ओके, फिर आई होप आपको समझ में आया। ओके, और मान लो मुझे दिन भर का करना था, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 होते हैं। और मैं से 240 से मल्टीप्लाई करता हूँ, जितना भी आएगा ये एक दिन के लिए हो गया। अभी के लिए सिंपल लेके चलते हैं, मैं एक आवर लेता हूँ, मतलब 240 ब्लॉक, मतलब हमारा स्टार्ट ब्लॉक कितना हो गया? स्टार्ट टाइम ब्लॉक हमारा हो गया, कुछ होगा, ब्लॉक डॉट नंबर लेंगे, ये हमें ब्लॉक डॉट नंबर करेंट ब्लॉक दे देगा। उसके बाद एंड ब्लॉक जो होगा हमारा एंड टाइम ब्लॉक, वो क्या होगा? मैं क्या ले लूंगा, जो अभी स्टार्ट ब्लॉक थी हमारी प्लस 240, मतलब जैसे ही 240 ब्लॉक ऐड हो जाएंगे मेरा ऑप्शन एंड हो जाएगा। फाइन। और ब्लॉक्स में स्टोर क्या रहा है? बेसिकली ट्रांजेक्शन, राइट, जैसे बिड्स हो रहे हैं वो सब स्टोर रहने हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आई ये चीज। ओके, तो ये हमारा स्टार्ट टाइम और एंड टाइम है। ओके, तो लिख देते हैं। तो मैं करूंगा ऐसा। ओके, तो मैं यहाँ बनाता हूँ यू इंट, और यहाँ बनाऊंगा मैं यू इंट पब्लिक, और देता हूँ मैं स्टार्ट टाइम ब्लॉक। ओके, यहाँ पे हमारा स्टार्ट हुआ। ओके, ये हो गया स्टार्ट टाइम हमारा। दूसरा क्या दूंगा? पब्लिक एंड टाइम ब्लॉक। एंड टाइम पे कितने ब्लॉक थे हमारे पास, या फिर इतना पे आके हम एंड कर देंगे, ये हो गया एंड टाइम। ओके, तो अब देखते हैं आगे करना है हमें। आगे अपने और बचे हुए स्टेट में बनना है। सबसे पहले क्या करना है हमें, हमें हमें ऑप्शन की स्टेट डिफाइन करने पड़े। ओके, ऑप्शन की स्टेट क्या क्या हो सकते हैं? पहला कि स्टार्ट हुआ अभी, दूसरा रन हो रहा है, तीसरा कि एंड हो चुका है या फिर कैंसिल हो चुका है। चार चीज होंगे ना, चारों लिख देते हैं। अब स्टेट बनाए कैसे? हम क्या सकते हैं, हम स्टेट का एक इनम बना सकते हैं। ओके, तो आई होप अपने सॉलिडिटी की वीडियोस देखिएगी तो आपको समझ में आएगा इनम क्या होता है। ओके, अगर नहीं तो आप जाके वीडियो देख के आओ, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली क्या करना है, मैं इनम बनाऊंगा, उसका नाम दे दूंगा ऑप्शन स्टेट। ओके, ऑप्शन स्टेट अंडरस्कोर कर देता हूँ, ऑक्स लिख देता हूँ, ऑक स्टेट। ओके, ये ऑप्शन की स्टेट बता रहा है। अब इसमें मैं क्या करूंगा, मैं चार चीजें डालूंगा। स्टार्टेड, स्टार्ट स्टार्टेड डाल देता हूँ। उसके बाद रनिंग डाल दूंगा, उसके बाद एंड डाल दूंगा, और चौथा क्या होगा हमारे पास? बेसिकली कैंसिल्ड होगा। क्या मतलब होगा कि जो ऑप्शन ईयर था उसने बीच में ऑप्शन कैंसिल कर दिया। ओके, अब ये करता क्या है, ये बेसिकली इससे क्या होगा ना, ये एक ऑप्शन शेड क्या इनम क्रिएट किया, उससे क्या होगा कि अब हम नंबर्स के टर्म से देख सकते हैं। ओके, तो अगर ऑप्शन स्टेट 0 है इसका मतलब क्या हो गया, अभी ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है। अगर स्टेट 1 है इसका मतलब रनिंग है, स्टेट 2 है मतलब इसका एंडेड है, स्टेट 3 है मतलब कैंसिल्ड है। ओके, तो आपको समझ में आई चीज। क्या करूंगा मैं अपनी वो बनाऊंगा बेसिकली वेरिएबल बनाऊंगा ऑप्शन स्टेट। ओके, फाइन। तो ये चार ये क्या कर रहा है हमारा, बेसिकली ये हमें इस टाइप का वेरिएबल बनाया है, ये हमने इनम बनाया था, तो यहाँ पर ऑक्स स्टेट होगी, ऑक्स स्टेट पब्लिक ऑप्शन स्टेट। ओके, तो ये हमारा ऑप्शन स्टेट क्या कंटेन करेगा, ये कंटेन करेगा कि हम किस स्टेट में। ओके, मतलब स्टार्टेड है या रनिंग है या एंडेड है या कैंसिल्ड है। ओके, फाइन। अब नेक्स्ट थिंग हम क्या करनी है, हमें बनाना है अपने हाईएस्ट बिट, हाईएस्ट पेबल बिट। ओके, और इंक्रीमेंट। ओके, तो हाईएस्ट पेबल बिट, हाईएस्ट बिट कर लेते हैं पहले, उसके बाद हाईएस्ट ऐसे पब्लिक कर देता हूं, पब्लिक हाईएस्ट पेबल बिड, और इसका क्या करूंगा मैं, इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट कर देता हूँ, इंक कर देता हूँ। ओके, बिड इंक कर देता हूँ, बिड अंडरस्कोर इंक। फाइन, ये सब हमने डिफाइन कर लिया। अब ये हमने बना लिया। अब क्या है, हमें अपना वो बनाना है हाईएस्ट बिडर। हाईएस्ट बिडर कौन सा होगा, तो उसके लिए बना लेते हैं एक एड्रेस पब्लिक, क्योंकि हमें इस पे क्या करना है, हमें बिडर को बिडर से पैसे लेना है, राइट। तो पब्लिक एड्रेस पब्लिक पेबल हाईएस्ट बिडर।
ओके, इसको ऐसा लिख देते हैं, कैमल स्टेटमेंट लिख देते हैं, ज़्यादा बेटर लगेगा। कैमल केस में एक्चुअली हाईएस्ट पेएबल बिड इंक। ओके, और ये हो गया ना हाईएस्ट बिडर। फाइन, ओके। अब हमें क्या करना है, हमें बेसिकली हमें ये भी देखना है कि हर बंदे ने कितना बिड पे किया। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे जावा में आपने पढ़ा होगा तो उसके लिए हम हैश मैप यूज कर देते हैं कि हर हर बंदे का नाम डाल दिया और उसके बाद उसके सामने कितने बिड प्लेस थे वो डाल दिया, राइट। हम लोग इसमें कुछ ऐसे करेंगे, उसके लिए हमारे पास क्या होती है, मैपिंग होती है, राइट। तो हम एक मैपिंग बनाएंगे और यहाँ डालेंगे हम एड्रेस, यहाँ पर ऐसा सिंबल, और उस तरफ रहेगा हमारा यूनिट, मतलब कितना बिड प्लेस है, क्योंकि हम बिड बिड इथेरियम में पेड कर रहे हैं। ओके, और ये रहेगी हमारी पब्लिक, और इसे मैं नाम दे दूंगा बिड्स। ओके, कि सबने कितने बिड्स प्लेस की। ओके, तो ये हो गया हमारे सारे स्टेट वेरिएबल। अब हमने क्या कर लिया, हमने ऑक्शनियर बना दिया, हमने स्टार्ट ब्लॉक बना दिया, हमने एंड ब्लॉक बना दिया, एंड टाइम ब्लॉक, हमें स्टेट बना दिया, ऑक्शन स्टेट किस स्टेट पे है, हमने हाईएस्ट बिड बना दिया, हमने हाईएस्ट पेबल बिड बना दी, हमने बिड इंक्रीमेंट बना दी, हमने हाईएस्ट बिडर बना दिया। ओके, और ये हमने बिड्स बना दी, ये सारे बिड्स कंटेन करे। ओके, अब अगली चीज करते हैं। अब हमें क्या करना है, हम अपनी बिडिंग फंक्शन बनाएंगे। ओके, तो फंक्शन बिड, ओके, ये पब्लिक हो, ये पेएबल होगा, ये पब्लिक होगा। ओके, अब इससे पहले हमें क्या करना है, हमें इसमें कुछ मॉडिफायर डालने पड़ेंगे। क्या मॉडिफायर, आई होप आपको पता हो। मॉडिफायर हम डालेंगे कि ये जो बिड का है ना, वो पहली बात की ऑक्शनियर बिड नहीं कर सकता, दूसरी बात की और ये स्टार्ट टाइम के बाद ही बिड कर सकते हैं। जैसे स्टार्ट टाइम हो गया और उसके बाद वाले ब्लॉक में, तभी ना स्टार्ट टाइम से पहले ही स्टार्ट कर गया। तो मान लो कि मेरा ऑप्शन शेड्यूल है कि 5 बजे के बाद ही मैं बिड कर सकता हूँ, 5 बजे से पहले नहीं कर सकता ना, वो भी करना पड़ेगा। दूसरा कि एंड टाइम से पहले, एंड के बाद तो बिड नहीं कर सकते। तो ये सब कॉमन चीजें हैं, राइट। उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं मॉडिफायर्स बनाऊंगा। ओके, तो मॉडिफायर यहां लिखूंगा नॉट, पहले था नॉट ओनर। ओके, नॉट ओनर। ओके, और यहां पे डालूंगा मैं अपनी रिक्वायर, राइट, रिक्वायर। और ये क्या लिखने वाला हूं मैं, कि हमारा जो जो अभी बिड करना चाह रहा है वो क्या है, ऑक्शनियर के बराबर नहीं है। ओके, वो एक्चुअली ऑक्शनियर के बराबर नहीं है। ओके, तो ऑक्शनियर, फाइन। और यहाँ पर ये भी डाल सकते हैं कि ओनर कैन नॉट बिड, फाइन। इसके बाद हम क्या करेंगे, अंडरस्कोर ये, तो यहाँ कुछ एरर आ रही है। अच्छा, ऐसा करना कि ये टेबल पहले आएगा। सेव करते हैं, चल रही है, ये अंडरस्कोर आएगी। अच्छा, ओके, तो ये मॉडिफायर बनाना। अब दो कुछ मॉडिफायर्स और बनाने हैं हमें। नॉट ओनर, अब हम इसे क्या करेंगे, ओनर चेंज कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमें आगे एक फंक्शन बनानी पड़ेगी जहां पर हम ऑप्शन को कैंसिल करने का बनाएंगे। ओके, तो उस केस में क्या करूंगा मैं, यहाँ बस हमें इसकी जगह इक्वल लगा देनी है, फाइन। और हमें दो और बनाने मॉडिफायर। पहला कि स्टार्टेड, स्टार्टेड स्टार्टेड हमने बनाया नहीं है ना, कुछ देख लेते हैं एक बार, नहीं बनाया तो स्टार्टेड। और यहाँ पर क्या होगा, हम दे देते हैं कि हमारा जो करंट ब्लॉक है, दैट इज ब्लॉक डॉट नंबर इज ग्रेटर देन स्टार्ट ब्लॉक। ओके, स्टार्ट टाइम ब्लॉक हमारा क्या था, st ब्लॉक, फाइन।
और एक और चीज बनानी है हमें, इसे कॉपी कर लेते हैं एंड टाइम के लिए। एंडेड, ओके, बस इधर इक्वल कर दो ईटी ब्लॉक, एंड टाइम ब्लॉक, फाइन। अब आगे बढ़ने से पहले हम एक चीज भूल चुके हैं, हमने इसका कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया। ओके, कंस्ट्रक्टर बना के हमें कुछ वैल्यूज इनिशियलाइज करनी पड़ेंगे। ओके, कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, फाइन। कंस्ट्रक्टर में क्या करना है, हमें कुछ वैल्यूज इनिशियलाइज करनी पड़ेगी। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ओनर असाइन करना है। ओनर कौन होगा, जिस जो डिप्लॉय करेगा। ओके, तो मैसेज डॉट सेंडर होता है, जो डिप्लॉय करेगा वो मैसेज डॉट सेंडर होगा। अब क्योंकि हमें क्या करना है, हमें इसे पेबल बनाना है, क्योंकि ओनर को पैसे भी चाहिए। ओनर नहीं, हमारे पास क्या है, हमारे पास ऑक्शनियर है। ओके, यहाँ पे मैं डालूंगा पेबल। पेबल क्यों बनाया भाई, क्योंकि ऑप्शन एंड होने के बाद इसको पैसे भी तो देने हैं, इसलिए मैंने इसे पेबल बना दिया। अच्छा, अब क्या है, अब ऑक्शन स्टेट क्या है हमारा स्टार्ट शुरू में, तो ऑक्शन स्टेट हमारा होगा, हम कर देते हैं कि हमारा ऑप्शन रनिंग है। ओके ओके, हमारा स्टेट चल रहा है, हमारा ऑप्शन जो है वो चल रहा है। दूसरा क्या है कि हमारा स्टार्ट टाइम ब्लॉक क्या होगा, st ब्लॉक स्टार्ट टाइम ब्लॉक, वो क्या होगा, तो वो होगा ब्लॉक डॉट नंबर। और एंड टाइम ब्लॉक क्या होगा, एंड ईटी ब्लॉक। ये देख लेते हैं ये क्या होगा, स्टार्ट टाइम ब्लॉक प्लस क्या, हमारा हमने देखा था, हम यहाँ कैलकुलेट किया था, वापस देख लेते हैं, तो 240, राइट। क्योंकि हम अभी 1 घंटे के लिए कर रहे हैं, सपोज 1 घंटे क्वेश्चन चला रहे हैं, 240, फाइन। ये कर दिया। अब एक और चीज हमारा, हमने ये जो बिड इंक बनाया वो भी तो बनाना पड़ेगा। बिड इंक क्या कर दूंगा, अभी लेटेस्ट से मैं एक इथर कर देता हूँ। ओके, एक इथर। तो ये सारा हमने बेसिक काम कर लिया, तो ये कुछ गड़बड़ आ रही है। अच्छा हाँ, स्टेट तो है ही नहीं हमारे पास, ऑप्शन स्टेट है। स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ मैं, अच्छा कैपिटल ऐसे, कोई नहीं, करता फाइन। हमारा सब कुछ सही है, अब तो सब कुछ काम कर रहा है। अब हमारा बचा बचा जो वो है सारे फंक्शंस बनाना। ओके, तो फंक्शन स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा बिड फंक्शन है। इससे पहले हम एक और फंक्शन बनाना चाहता हूँ मैं, वो क्या है, मैं बताया था ना, ऑप्शन के पास दो फैसिलिटीज हैं। पहला कि वो ऑप्शन कैंसिल भी कर सकता है, तो ये क्या था, फंक्शन कैंसिल ऑप्शन कैंसिल करना है, ये पब्लिक रहेगी। ओके, इसमें क्या करना है, हमें एक चीज करनी पड़ेगी, ये सिर्फ ओनर यूज कर सकता है। ओके, मॉडिफायर लगा दिया ओनर। ओके, ये क्या करेगा, ये करेगा बेसिकली हमारा ऑक्शन स्टेट जो है, हमारा ये वेरिएबल ऑक्शन स्टेट को क्या कर देगा, ऑक्शन स्टेट क्या कर देगा, ये हम कर देंगे ऑक डॉट स्टेट, ऑक अंडरस्कोर स्टेट डॉट कैंसिल्ड। ओके, हाँ बस कैंसिल्ड है, वो कर देते हैं, फाइन। ये हमने कर दिया। तो ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली ये फंक्शन यूज करने पर हमारा ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। ओके, अच्छा जी, अब पैसे वापस कर जाएंगे वो हम बाद में देखेंगे। पहले ये देखते हैं। अच्छा, ये इसमें एक चीज़ करनी पड़ेगी, ये एंडेड से ही नहीं लग रहा, क्यों कि यहाँ लेस देन एंड टाइम ब्लॉक का मतलब बिफोर एंड करना चाहिए, राइट, बिफोर एंडिंग। तो ऐसा कर देते हैं बिफोर एंडिंग, राइट। अब सही है। अब ये हमारा बिड है, इसमें क्या क्या होगा, पेबल होगा, दूसरा नॉट ओनर होना चाहिए, नॉट ओनर मतलब ओनर बिड नहीं कर पाएगा। उसके बाद कि स्टार्टेड होना चाहिए, तो स्टार्टेड हम डाल देते हैं, और तीसरा कि एंड से पहले होना चाहिए, राइट, बिफोर एंडिंग, फाइन। ये हो गया। अब इसमें क्या है, इसमें हम कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। पहला कि फंक्शन जो है वो रहना चाहिए कि हमने ये डाल दिया कि स्टार्ट हो जाएगा एंड होगा, लेकिन ये भी तो सकता है कि इन दोनों के बीच में हो लेकिन ऑप्शन कैंसिल हो गया हो। ओके, वो नहीं होना चाहिए ना, तो वो भी चेक करना पड़ेगा हमें कि ऑप्शन स्टेट जो है
इज इक्वल टू ऑक्स स्टेट डॉट रनिंग। ओके, ये फंक्शन रनिंग होगा तभी, नहीं तो आगे नहीं बढ़ेगा। ओके, ये हमने डाल दिया। फाइन। अगली चीज है कि अब अब ये भी तो हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि मान लो फर्स्ट बिड हो रही है, अभी सपोज अभी फर्स्ट बिड हो रही है, तो एक मिनिमम अमाउंट देनी पड़ेगी ना, कुछ ज़्यादा ही पे करना है। ओके, तो वही मैं बोलना चाह रहा था कि मिनिमम बिड क्या होगी, रिक्वायर मैसेज डॉट वैल्यू ग्रेटर देन क्या, मैं कर देता हूँ 1 इथेरियम। ओके, मिनिमम आप 1 इथेरियम की बिड कर सकते हो। ये कर दी। फाइन, ये कर दिया हमने। अब हम एक वेरिएबल बनाएंगे, इसका नाम दे देते हैं हम करंट बिड। राइट, अब हम वो लॉजिक पे जा रहे हैं। राइट, ये हमने डिस्कस किया था जो हमने फॉर्मूलाज लिखे थे, ये ऊपर वाले फॉर्मूलाज। तो मैं इधर जाऊँ, ऊपर जो हमने फॉर्मूलाज लिखे हैं ये वाले, इस वाले पार्ट पे आ रहे हैं। अगर अभी आप देखोगे तो समझ में आएगा आपको अच्छे से, उस वक्त आप नहीं समझे थे। ओके, करंट बिड क्या करोगे आप, करंट बिड क्या होगा, हमारा जो प्रीवियस बिड था, प्रीवियस बिड हम कैसे निकाले, हम मैपिंग हमने बनाया था, उसमें सारे बिड स्टोर हैं पहले से, तो उसमें जो हमने इंक्रीमेंट किया वो हमें डालना पड़ेगा। राइट, तो लेट अस सी हियर, जो हमने ऊपर किया था, अगर हम देखें, हमने मैपिंग बनाई थी ना ये वाली बिड्स, इससे हम निकालेंगे इसकी प्रीवियस बिड कैसे निकालूं, बिड्स में हर बंदे की बिड्स पैसे स्टोर है। राइट, मैं क्या करूंगा, मैं अभी जो करंट बंदा है उसका वो कैसे निकालूंगा, मैसेज डॉट सेंडर से, और उसकी बिड्स में निकाल लूंगा बिड्स से। फाइन, ये मैपिंग से मैंने बिड्स निकाल ली। अब क्या होगा कि सपोज इसने पहले बिड की ही नहीं है, तो ये बिड्स में क्या स्टोर होगा, 0, कुछ नहीं होगा। राइट, बिड्स अभी खाली होगा, मतलब ये वैल्यू 0 हो जाएगी, और इसकी बिड क्या हो जाएगी अभी, जो मैं बिड इंक्रीमेंट करूंगा। राइट, तो बिड अंडरस्कोर बिड इंक। फाइन, तो ये हो गई हमारी बेसिकली हमारी करंट बिड होगी। ओके, अब इसमें एक चीज है, मैंने एक चीज बताई थी ना कि ये वाली कंडीशन, करंट बिड इज लेस देन हाईएस्ट बिड, तो इसमें आपको लग रहा होगा कि भला मान लो कोई बिड है, हाईएस्ट बिड अभी आ चुकी है, उससे कम कोई क्यों बिड करेगा, उसे तो पता ही है ना कि वो जीत नहीं पाएगा। अब इसमें ये समझना, बंदा बिड कर रहा है तो उसका मिनिमम अमाउंट हाईएस्ट बिड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसका मिनिमम अमाउंट हाईएस्ट पेएबल बिड से ज्यादा होना चाहिए। ओके, इससे ज्यादा होना चाहिए। राइट, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, सपोज इस वक्त मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सपोज हमारे पास अभी करंट मान लो कि अभी हमारे पास ए के पास 3 इथेरियम है, बी ने 5 इथेरियम बिड किया। ओके, ए ने 3 इथेरियम बिड किए थे। ओके, और हमारे पास अभी करेंटली किसी टाइम पर जो हमारा हाईएस्ट पेएबल बिड है वो हमारा लेटेस्ट से 4 इथेरियम है। ओके, अब अगला बिड, ए को अगर अगला बिड करना है ना, तो ए का अगला बिड 4 इथेरियम से ज्यादा होना चाहिए। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि ए को एटलीस्ट 2 इथेरियम ऐड करना ही पड़ेगा। ओके, तो इससे समझने का मतलब समझो इसका कि हम इंक्रीमेंट कितना कर रहे हैं, हम इंक्रीमेंट मिनिमम 1 इथेरियम से कर रहे हैं। ओके, तो अगला ये मिनिमम कितना, मिनिमम 4 इथेरियम होगा ना टोटल इसका, क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं प्लस 1 इथेरियम, तो अगला 4 इथेरियम बिड कर सकता है, लेकिन 4 तो इससे कम है ना। अब भला इतना आपको चाहिए ही, इतना आपको चाहिए ही, इससे कम ही बिड कर रहे हो तो वो मतलब ही नहीं बनता, वो सेंस ही नहीं बनती इस बात की। तो हम क्या करेंगे, मिनिमम मिनिमम इससे ज्यादा बिड करना। राइट, तो हमें एक कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि करंट बिड जो है ना वो हमेशा हाईएस्ट बाइंडिंग बिड से, हाईएस्ट बेसिकली जो ये हमारे पास हाईएस्ट पेएबल बिड उससे ज्यादा होना चाहिए। राइट, हाईएस्ट पेएबल बिड से ज्यादा होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर सेंस ही बनता, कुछ चेंज ही नहीं होगा, उस बंदे की बिड वैसे हो ही नहीं चाहिए, उस बात वो बेसिकली लॉजिक वॉइड हो जाता है वहां पर। ओके, अब क्या यहाँ रिक्वायर लगा देते हैं कि करंट बिड जो है हमारी हाईएस्ट पेएबल बिड से ज्यादा होनी चाहिए। ओके, तो ये हमने लगा दिया। अब क्या है हमारे पास, बेसिकली ये हमने लगा दिया। अब ये करंट बिड जो होगी ना, अगर ऐसा हो गया तो इसका मतलब जो मैसेंजर की बिड्स होगी, सपोज ऐसा कर देता हूँ मैं, बिड्स मैसेंजर मैसेज डॉट सेंडर, मैसेंजर नहीं, बिड्स मैसेज डॉट सेंडर क्या हो गया, हमारा करंट बिड हो गया। ओके, नहीं अपडेट कर देता हूँ मैं बिड्स की वैल्यू, अगर ऐसा हुआ तभी, नहीं तो फिर तो
आगे बढ़ने की बात ही नहीं बनती। अगर ये ग्रेटर देन नहीं हुआ तो फिर आगे बढ़ने की बात ही नहीं बनती, नहीं तो आगे बढ़ जाऊंगा मैं। अब ये कर दिया, अब हमें करंट बिट मिल गया। अब हम आते हैं इस पार्ट पर। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये वाला केस क्यों आ रहा है भाई, ये करंट बिड लेस देन हाईएस्ट बिड क्यों आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हाईएस्ट बिड से कम बिड करने का सेंस नहीं बनता ना। लेकिन हाईएस्ट बिड से कम नहीं, हाईएस्ट पेबल बिड से कम करने का सेंस नहीं बनता। ओके, ये बात आप ध्यान रखना, ये हमेशा कंसिडर कर रहे हो। ओके, ये हाईएस्ट पेबल जितना उसको पे करना पड़ेगा जीतने के लिए, हाईएस्ट बिड जितना उसने बिड कर दिया। सपोज मुझे जीतने के लिए 500 इथेरियम देने हैं, मैंने 1000 इथेरियम बिड किए हुए हैं, तो मेरे कटिंग के 500 इथेरियम ही। ओके, आपको मान लो ऐसा, ये लास्ट एग्जांपल समझ लो, मान लो 500 इथेरियम आपको पे करने हैं, ये हमारा हाईएस्ट पेएबल बिड है। हमने बिड कर दिया 1000 इथेरियम, हमारे बिड से कितना कटेगा, हमारे बिड से 500 इथेरियम कटेगा, हमें 500 इथेरियम बच जाएंगे। ओके, 500 इथेरियम वापस मिल जाएंगे एक्चुअली। ओके, और मान लो कि हाँ अभी इतना है, दूसरे कोई और बंदा बिड करना चाह रहा है, वो चाहे तो वो 600 कर सकता है। ओके, वो 500 से कम नहीं करेगा, लेकिन 1000 से कम कर सकता है वो। ओके, ये बात आई होप आपको समझ में आ गई हो। ये बात थोड़ी कंफ्यूजिंग है, आई नो। आप क्या करते हो, यहाँ पे मैं चेक करूंगा इफ करंट बिड जो है वो क्या है, लेस देन हमारी क्या है जो हाईएस्ट बिड थी, तो वो कैसे निकालूंगा मैं, बिड्स जो हाईएस्ट बिडर था। ओके, उसे निकाल लूंगा। फाइन, इससे क्या करना है हमें, हमें जो मिलने वाला है बेसिकली वो क्या करेंगे, मैं हाईएस्ट बिड जो हो जाएगी हमारी, क्या हो जाएगी, हाईएस्ट बिड क्या हो जाएगी हमारी बेसिकली, तो हाईएस्ट बिड नहीं, हाईएस्ट बेसिकली हाईएस्ट पेएबल बिड। ओके, तो हाईएस्ट पेएबल बिड क्या हो जाएगी, हमने देखा था ना, यहाँ पर फॉर्मूला लिख रखा है ऑलरेडी, ये वाली चीज हाईएस्ट पेएबल बिड जो हमने ये बनाया था। हाईएस्ट पेएबल बिड क्या थी, करेंट बिड प्लस इंक्रीमेंट और बिड्स हाईएस्ट बिडर। ओके, तो ये करूंगा मैं, हाईएस्ट बिड हाईएस्ट पेएबल बिड इज इक्वल टू क्या, हमारा मिनिमम ऑफ हाईएस्ट, हाईएस्ट नहीं, यहाँ पे मुझे करेंट बिड प्लस बिड इंक्रीमेंट कॉमा कॉमा क्या, कॉमा हमारा जो बिड्स हाईएस्ट बिडर है। ओके, तो इसमें एक सीन है कि हमें जो ये हाईएस्ट बिड बनाई है इसकी कोई जरूरत नहीं, अभी ये हटा देते हैं, इस कोड में से कोई जरूरत नहीं। ओके, अब ये भी है कि ये मिन मैं यूज कर रहा हूँ, अब सॉलिडिटी में तो मिन का निकालने को ऐसा है नहीं, मिन कोई कीवर्ड नहीं है, तो हमें एक मिन फंक्शन बनाने पड़ेगा। ओके, काफी सिंपल सा मिन फंक्शन बना देता हूँ, फंक्शन मिन, इसे प्राइवेट कर देता हूँ। ओके, और प्योर कर देता हूँ। ओके, प्योर प्राइवेट, क्योंकि हम इसमें स्टेट वेरिएबल को यूज ही नहीं कर रहे हैं। और ये क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न्स यू इंट। ओके, यू इंट ओके, तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम कंपेयर किसे करेंगे, हमें हमें बेसिकली दो वैल्यू चाहिए होंगे, राइट। हमें कंपेयर करने के लिए दो पैरामीटर भी चाहिए, ए अनसाइंड इंट ए और अनसाइंड इंट बी। फाइन, और अब कंपेयर करते हैं, हम क्या करेंगे, इफ ए इज लेस देन इक्वल टू बी, हम क्या करेंगे, रिटर्न ए एल्स रिटर्न बी। ओके, तो ये हो गया हमारा रिटर्न बी। अब ये हमारा फंक्शन बन गया, हमने यहाँ पे डाल दिया, राइट। फाइन, इसके बाद हम क्या करना है, हमें इसमें एल्स लगाना है, एल्स एल्स इसका मतलब क्या, करंट बिड हमारा इससे बड़ा है, तो हमें वो सब करना पड़ेगा। ओके, हमें पहली बात इस केस में, इस केस में देखो, इस केस में हाईएस्ट बिडर चेंज हुआ नहीं हुआ, क्योंकि सपोज एक ही चीज मान लो, किसी चीज के दाम 500 रुपए है, किसी के लिए हाईएस्ट पेएबल बिड 500 है। ओके, अब एक ने बिड की 600, दूसरे ने बिड की 1000,
किसी कौन ऑप्शन कौन जीतेगा, ऑब्वियसली जीतेगा राइट। इसे पे 500 ही करना पड़ेगा लेकिन जीतेगा ये ना। तो ये क्या होगा, ये हमारा इस केस में क्या होगा, क्योंकि 600 लेस देन 1000 है इस केस इसलिए इस केस में हमारा हाईएस्ट बिडर जो वो चेंज नहीं होगा। ओके, तो हाईएस्ट बिडर में कुछ चेंज नहीं है, बस हाईएस्ट पेएबल बिड चेंज हो गया राइट। अब देखते हैं ये इसमें से हाईएस्ट पेएबल बिड क्या हो जाएगी। यही मैं कॉपी कर देता हूँ, बस इंक्रीमेंट कहीं और ऐड करना है। ओके, ये कर देता हूँ और इस इंक्रीमेंट को मैं इधर डाल देता हूँ प्लस ऐसे। फाइन, अब हमें क्या करना है, हमें अपने हाईएस्ट बिडर को चेंज करना है। ओके, तो हाईएस्ट बिडर चेंज कर देते हैं, वो क्या होगा, पेएबल मैसेज डॉट सेंडर। फाइन, ये हमने कर लिया। तो इसके बाद एक सेमीकोलन में डालनी पड़ेगी। अब सेव करके देखते हैं, अब तक कुछ गड़बड़ आई है, मे बी कुछ गड़बड़ आई है, आई थिंक कुछ गड़बड़ आई है। अच्छा, यहाँ पर ही हाईएस्ट गॉट दिस, कहीं पर हमने गड़बड़ की है। अच्छा हाँ, यहाँ पर कंट्रोल एस, अब भी कुछ गड़बड़ है। पेएबल बिड क्या गड़बड़ है। अच्छा हाँ, ये पेएबल होना चाहिए, यहाँ पर पेएबल कर देता हूँ, माय बैड। अच्छा, ये हो गया, हमने अपना पेएबल बिड फंक्शन बना लिया। अब भी कुछ गड़बड़ है, ऑक्शन स्टेट नो मैचिंग डिक्लेरेशन। अच्छा, ऑक्शन स्टेट ने बनाया है ना। अच्छा, बहुत बेकार सी एरर है, यहाँ डबल इक्वल से होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर भी एक इक्वल लगा दो तब सही रहेगी। हाँ, अब सही है। फाइन, यहाँ डबल इक्वल, इसीलिए हम कंपेयर यहाँ पर वैल्यू सेट कर रहे हैं ना, हमें कंपेयर करना है, तो इसलिए डबल इक्वल से करनी पड़ेगी। ओके, तो अब नेक्स्ट फंक्शन, ये फाइनल फंक्शन हमें बनाना है, वो क्या है, फाइनलाइज ऑप्शन। ओके, अब इसके लॉजिक थोड़ा समझना, पहले मैं फंक्शन लिखता हूँ थोड़ा, इसके बाद में जाऊँगा। ओके, तो इसका नाम देता हूँ मैं फाइनलाइज ऑप्शन, फाइनलाइज ऑप ऐसे लिखता हूँ। उसके बाद तो हम पब्लिक लगा देते हैं, और यहाँ पे क्या डालूंगा मैं, सबसे पहले हमें ये डालना पड़ेगा कि फाइनल होने की कंडीशन क्या है। अब मैं तुझे बताई थी ऑप्शन एंड कैसे होगा, दो चीजें ना, एक फोर्स एंड किया मतलब बीच में कैंसिल कर दिया, दूसरी चीज क्या कि हमने बेसिकली क्या किया, हमारे टाइम खत्म हो गया। ओके, और फाइनल ऑप्शन ऑब्वियसली जो ओनर है उसको उसको ऑप्शन एंड करना, वो भी कर सकता है। तो क्या करूंगा मैं, वो कैसे करें, ऑप्शन एंड कैंसिल करके राइट। तो ऐसे करता हूँ, रिक्वायर क्या होगा, हमारा जो स्टेट, और ऐसा करते हैं ऑप्शन स्टेट जो होगा वो किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू ऑक्स स्टेट डॉट कैंसिल्ड। ओके, या तो कैंसिल कर दिया, या फिर और देते हैं, क्या कर दिया मैंने, या फिर क्या किया, जो हमारा एंड, जो हमारा करंट ब्लॉक है, ऐसा करते हैं बेसिकली जो ब्लॉक नंबर है हमारा, ब्लॉक डॉट, ऐसा करते हैं ब्लॉक डॉट नंबर क्या हो गया हमारा, ग्रेटर देन एंड ईटी ब्लॉक। ओके, अगर ऐसा होता है तो ऑप्शन अपने आप एंड हो जाएगा। ओके, फाइन। नेक्स्ट थिंग क्या है, ये ऑप्शन एंड कर कौन सकता है, दो ही लोग कर सकते हैं। पहला कि वो या तो वो होना चाहिए, क्या बोलता हूँ, या तो उसे ऑप्शनियर होना चाहिए, मतलब वो ओनर होगा तभी होगा, नहीं तो क्या होगा, वो कोई ऑलरेडी पार्टिसिपेटेड हो तब ना। ये फाइनलाइजेशन कर क्या, ये समझते हैं। फाइनलाइजेशन दो चीजें कर रहा है, पहला कि अब देखो हमने प्लेस बिड्स तो कर दिए, फाइनलाइजेशन दो चीजें कर रहा है। पहला कि मान लो हमारा जो ऑप्शन है वो कंप्लीट हो गया, सबने ऑप्शन अपना प्लेस किया था, ऑप्शन कंप्लीट हो गया, तो जो अभी हाईएस्ट पेएबल बिडर, मतलब जितना उसको पे करना है, अभी जो हाईएस्ट बिडर को जितना हाईएस्ट पेएबल बिड पे करना है, पहला कि ये हाईएस्ट पेएबल बिड ऑक्शनियर को मिल जाएगी, ये चीज तो करना ही हमें।
अगर ये कब जब ऑप्शन हमारा कैंसिल ना हुआ हो, ऑप्शन हमारा एंड हो गया हो तब। ओके, इस केस में तो अगर हमारा ऑप्शन कैंसिल हो गया, ऐसा देखते हैं, इफ कैंसिल्ड, अगर हम ऑप्शन कैंसिल्ड है तो क्या करेंगे, सबके पैसे वापस कर देंगे। ओके, सबके पैसे वापस, एवरीवन गेट्स मनी बैक। दूसरी चीज क्या है, अगर एंड हुआ, एल्स अगर एंड हुआ है, एल्स एंड हुआ है तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, पहली बार चेक करेंगे कि पहले अगर एंड हुआ इसका मतलब क्या, ऑप्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। मतलब इस केस में क्या करेंगे, हम बेसिकली जो हाईएस्ट बिडर है, अगर मान लो हाईएस्ट बिडर ने ये काम किया है। ओके, अच्छा ये फाइनल ऑप्शन है क्या, फाइनल ऑप्शन ये है क्यों, ये अलग से क्यों बना रहा हूं मैं, भला ये ऑटोमेटिक क्यों नहीं कर दिया कि ऑप्शन एंड होते ही सारे जो पैसे थे उससे चले गए, मतलब जो हाईएस्ट पेबल बिड थे ऑप्शन चले गए, अब बाकी जो पैसे थे वो सबको आपस आपस मिल गए। मतलब हाईएस्ट पेबल बिड मिली, जो हाईएस्ट बिड थी उसमें से ये माइनस कर दिया, तो मतलब मान लो इसमें 1000 बिड की थी, हाईएस्ट पेबल 500 थी, तो मतलब 500 से वापस मिलने चाहिए हाईएस्ट बिडर को, इससे हाईएस्ट बिडर को 500 वापस दे दिया और बाकी सब बिडर्स को उनके पैसे लौटा दिए। ऐसा मैं डायरेक्ट क्यों नहीं किया, बेसिकली ये सिक्योरिटी रिस्क होता है उसमें। ओके, हो सकता है कि कोई मलेशियन इंटेंट से कोई हैकर वगैरह आया तो वो पैसे एक्सट्रैक्ट कर सकता है। ओके, तो एक चीज करते हैं, एक फीचर बनाते हैं, अलग से ही फंक्शन बनाते हैं, एक बटन बनाते हैं जिससे प्रेस करके वो मैनुअली पैसा निकाले अपने। अगर किसी का पैसा चाहिए ना तो वो जाके खुद से ले, ऐसा नहीं कि हम वापस अपने आप दे रहे हैं, सब अपने से पैसा वापस लेंगे तो इससे सेफ्टी इंक्रीज होगी। ओके, यही काम कर रहे हैं हम। ओके, तो बेसिकली इस फाइनेंस में कौन कौन एक्सेस कर सकता है, पहला कि ऑक्शनियर हो, दूसरा कि जो बिडर्स हो। ओके, जो बिड कर चुके हैं, ऐसा नहीं कि जिसने बिड किया ही नहीं है वो आगे कर रहा है। ओके, तो बिडर्स, ये बिडर्स है कौन कौन, जिनके बिड्स जो हैं वो ग्रेटर देन 0 है, राइट, जिन्होंने बिड्स कर रखा है, जिन्होंने कुछ बिड कर रखा है वही एंड कर सकता है। ओके, तो अगर ये ऑक्शनियर है और अगर ऑप्शन कैंसिल नहीं हुआ है, इफ कैंसिल तो हमने देख लिया क्या होता है, इफ कैंसिल हो तो हमने देख लिया क्या होता है, इफ नॉट कैंसिल्ड तो इसमें भी दो कंडीशन आएंगे। पहला कि ऑक्शनियर है, अगर ऑक्शनियर है तो ऑक्शनियर के अकाउंट में हम डाल देंगे हाईएस्ट पेएबल बिड। अगर हमारा हाईएस्ट बिडर है तो, अगर ऑक्शनियर नहीं है इस केस में भी दो आएंगे, इसमें भी अंडर दो नेस्टेड आ रहा है, राइट, ये बात समझना। ओके, अगर हमारा ऑक्शनियर है तो हम उससे हाईएस्ट पेएबल बिड ट्रांसफर कर देंगे उसके अकाउंट में। अगर ऑक्शनियर नहीं है इसका मतलब कोई बिडर है, इस बिडर में दो कंडीशन होंगे ना, कि अगर हमारा बिडर हाईएस्ट बिडर है, अगर हमारा बिडर हाईएस्ट बिडर है तो हम क्या करेंगे, हाईएस्ट बिडर को कितने पैसे वापस लौटाएंगे, बेसिकली हाईएस्ट बिड जो इसने की थी, इसकी जितनी बिड थी हाईएस्ट बिड माइनस हाईएस्ट पेएबल बिड। ठीक है, सिंपल सी बात है। और अगर ये हाईएस्ट बिडर नहीं है, मतलब नॉर्मल बिडर है, तो उसके सारे पैसे लौटा देंगे। ओके, बिड्स इस नॉर्मल बिडर को यहाँ डाल देंगे तो इसके सारे पैसे इसको वापस चले जाएंगे। ओके, ये सारे ट्रांसफर कर देंगे क्योंकि ये ऑप्शन नहीं जीत पाया तो इसके सारे बिड ट्रांसफर हो जाएंगे, इस बंदे को इतने जो बचे पैसे तो वापस मिल गए। ओके, और ऑक्शनियर को तो बेसिकली हाईएस्ट पेएबल मिल ही रही है। तो ये सारी चीजें हमें करनी है फाइनल ऑप्शन में। ओके, तो आई होप समझ में आया, लिखते हैं उसके बाद आपको और अच्छे समझ में आएगा। आई नो इसमें कुछ लॉजिक थोड़े ट्विस्टेड से हैं, जैसे कि हाईएस्ट पेएबल बिड वाला हो सकता है किसी किसी को समझ ना आ रहा हो। ओके, आप खुद से एक बार वीडियो को एक दो बार गो थ्रू करना, उसके बाद अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, हाईएस्ट पेएबल बिड मतलब जितना आपको पे करना पड़ेगा, ऐसा इतना नहीं जितना आपने बिड कर दिया वो नहीं, जितना आपको पे करना पड़ेगा। ओके, अब देखते हैं आगे क्या करना है। अब यहाँ पे एक चीज करनी है कि हमारा जो मैसेज डॉट सेंडर है वो ऑक्शनियर है या फिर और लगा देता हूं यहां पर मैं। ओके, हमारा जो मैसेज डॉट सेंडर है या तो वो ऑक्शनियर, दूसरा क्या होगा, या तो उसकी बिड्स ग्रेटर देन 0 है। ओके, तो इसके लिए क्या करूंगा मैं, बिड्स मैसेज डॉट सेंडर, इसके बिट्स कितने होने चाहिए, बेसिकली ग्रेटर देन 0, राइट। अगर ऐसा हुआ तब भी आगे बढ़ेंगे। ये दो कंडीशंस लिख दी हमने। अब हमें दो वेरिएबल बनाना पड़ेंगे, पहला कि रिसिपिएंट कौन है, जैसे कि रिसिपिएंट हमारा ऑक्शनियर है या हाईएस्ट बिडर है या नॉर्मल कोई बिडर था। ओके, तो बनाते हैं हम
रिसिपिएंट एड्रेस पेबल रिसिपिएंट, बेसिकली क्या कर दो, ऐसे करते हैं, कुछ पर्सन बनाते हैं, राइट, कुछ भी आप देख सकते हो, मैंने पर्सन लिख दिया, ओके, सिंपल रखने के लिए। दूसरा वैल्यू, ओके, इसको वैल्यू इंट कर देते हैं, अनसाइंड इंट, जितना उसे देना है पे, जितना उसके पैसे वापस लौटाने हैं वो, ये फाइनलाइजेशन का मेन पर्पस यही है ना, सबको पैसे अपने ट्रांसफर करने हैं, ये वैल्यू होगी, ओके। कौन सा पर्सन जिसकी हम बात कर रहे हैं, दूसरा वैल्यू, फाइन। अब क्या करना है, हमें चेक करना है कि अगर हमारा मैसेज डॉट सेंडर है वो ऑक्शनियर है कि नहीं, ओके। अच्छा, अभी चेक करना है कि पहले ऑप्शन कैंसिल कर गई थी या एंड हो गई थी, ओके। तो अगर ऑक्शन स्टेट हमारी कैंसिल हो गई, इक्वल टू ऑक्स स्टेट डॉट कैंसिल्ड, इसका मतलब क्या हुआ, सबको अपने पैसे वापस मिल जाएंगे, ओके। इस केस के लिए क्या करूंगा मैं, ओके, तो हमारा अगर इस केस में हमारे पास क्या होगा, इस केस में अगर ऑप्शन सेट ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा, मतलब हमारा जो हमारा जो पर्सन है वो कौन है, बेसिकली पेबल, जो अभी जो अभी इस फाइनल ऑप्शन का एक्सेस कर रहा है, राइट। तो बेसिकली मैसेज msg डॉट सेंडर, ओके, और इसके वैल्यू कितनी होगी, कितने से पैसे वापस मिलने हैं, क्या कर दूंगा मैं, बिट्स, मैं जितना इसे बिट करके रखा था वो सारे इस बिट्स में स्टोर हो गए होंगे, तो मैसेज डॉट सेंडर, ओके। ये तो सिंपल सा चीज था, इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं थी। अब क्या करना हमें, एल्स जाना, मतलब इसका मतलब ऑक्सीजन रेट कैंसिल नहीं हुआ, इसका मतलब वो एंड हो चुका है, राइट। तो वो चेक करने की जरूरत नहीं है, वो एल्स में आ जाएगा। अब क्या करना है, इसमें भी दोबारा चेक करना है कि हमारा जो मैसेज डॉट सेंडर है वो ऑक्शनियर है या नहीं। अगर मैसेज डॉट सेंडर हमारा ऑक्शनियर है, ऑक्शनियर, तो हम क्या करेंगे, हम रिसीवर हमारा कौन सा हो गया, मतलब अभी पर्सन कौन सा हो गया हमारा, पर्सन हमारा, ऐसा कर देते हैं, पर्सन हमारा क्या हो गया, हमारा ऑक्शनियर हो गया, और हमारा वैल्यू क्या हो गई, वैल्यू हमारी होगी जो हाईएस्ट पेबल बिड थी, राइट, क्योंकि उतना पैसा हाईएस्ट बिडर ने दे दिया, और इस ऑक्शनर को क्या मिलेगा, जो हाईएस्ट पेबल बिड वही मिलेगी। जैसे हमने यहाँ डिस्कस किया था कि 500 हाईएस्ट पेबल बिड थी, तो 500 हाईएस्ट बिड थी, तो मान लो कि हाईएस्ट बिडर के 1000 बिड थी, तो 500 ऑक्शनर को मिल जाएगी, और हाईएस्ट बिडर को 1000 माइनस 500 500 वापस मिल जाएगी, राइट। तो ऐसा कुछ सीन है, तो इस ये क्या होगा, हाईएस्ट पेबल बिड, ओके। अब अगली चीज है कि वो ऑक्शनियर नहीं था, मतलब उसका मतलब वो प्लेयर था। इसमें भी दो चीज हो जाएंगी, ये आखिरी चीज होगी, आखिरी कंडीशन होगा कि इफ मैसेज डॉट सेंडर इज इक्वल टू हाईएस्ट बिडर। अगर ऐसा सीन है तो क्या करना है, इस केस में पर्सन हमारा क्या हो जाएगा, हाईएस्ट बिडर, और वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी। अब इसमें देखना क्या होगा, इसमें होगा हमारा बेसिकली जितना इसने बिड किया था, तो क्या होगा, इसने कितना बिड किया था, जो हमारी हाईएस्ट बिड होगी। मैंने हाईएस्ट बिड इसलिए हटा दिया था क्योंकि इसकी वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं, राइट। फालतू वेरिएबल क्यों लेना, वो तो चेंज हो ही नहीं रहा है, वो हम कभी भी निकाल सकते हैं, ओके। तो वो क्या करेंगे हम, बिड्स, वो चेंज हो रहा है लेकिन वो कभी भी निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, तो बिड्स, और यहाँ पर हाईएस्ट बिडर कर दूंगा मैं, जितना इस बंदे ने पे किया था वो मिल जाएगा हमें। ये इसने हाईएस्ट बिड की थी, और वापस कितना मिलना है इसे, इसमें हाईएस्ट पेबल में हटा दूं, जितना उसने पे कर दिया और जितना उसने उसने बिड की थी, इसका डिफरेंस इसको वापस मिल जाएगी, ओके। इन दोनों की डिफरेंस इसको वापस मिल गई, फाइन। अब लास्ट केस क्या है, मतलब इसका मतलब ये ना ऑक्शनियर है ना हाईएस्ट बिडर है, इसका मतलब वो क्या है, बेसिकली वो नॉर्मल कोई बिडर था। तो इसका मतलब इफ यहाँ इफ लाइन होती है, इसका मतलब पर्सन हमारा क्या हो गया, मैसेज डॉट सेंडर, और हमारा वैल्यू क्या हो गई हमारी, बिड्स मैसेज डॉट सेंडर, ओके। फाइन।
तो ये हमने लिख लिया। अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ है कि यहाँ पे पेबल मैं मिक्स कर गया, क्योंकि हमें से पेबल बनाना है। यहाँ पर हाईएस्ट बिडर और ऑक्शनियर तो ऑलरेडी पेबल थे, राइट, हमने देखा है मुंह ऊपर हाईएस्ट बिडर ऑक्शनियर को ऑलरेडी पेबल बनाता है। हाईएस्ट बिडर जो हमारा हाईएस्ट बिडर वो पहले से पेबल है और ऑक्शनियर भी पेबल है, राइट, तो इसे पेबल बनाने की जरूरत नहीं है। ये हमने कर लिया। अब आखिरी लॉजिक लिखनी है। आखिरी लॉजिक क्या होगी, इस फंक्शन को एंड से पहले, फंक्शन एंड यहाँ पे हो रही है तो इसके बाद मैं लिखूंगा अब हमें वैल्यूज ट्रांसफर करनी है, राइट। वैल्यूज ट्रांसफर कैसे करेंगे हम, यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें ट्रांसफर करने के लिए हमें जो हमारा पर्सन है उस पर ट्रांसफर लगाना है, ट्रांसफर, और क्या ट्रांसफर करना भाई, वैल्यू, उसको वैल्यू मिल जाएगी। ओके फाइन। अब एक चीज और है कि यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गया, क्या आएगी कि हमने उसकी वैल्यू ट्रांसफर कर दी। अब इस पर्सन को पहले देख लेते हैं रन करके, उसके बाद समझेंगे कि प्रॉब्लम क्या आ रही है, राइट। अब इसे डिप्लॉय करने से पहले हमें एक चीज करनी पड़ेगी कि बेसिकली यहाँ पर हमने एक मिस्टेक कर दी है। यहाँ पर बिड इंक्रीमेंट की जगह हमें क्या लगाना है, हमें यहाँ पर मैसेज डॉट वैल्यू लगाना है, राइट, क्योंकि अगली जो हम इंक्रीमेंट करेंगे वो तो हम पास करेंगे ना, वो तो हम खुद से पास करेंगे। ओके, तो ये मैसेज डॉट वैल्यू ये हम कुछ भी डाल सकते हैं, जरूरी नहीं कि 1 ईथर इंक्रीमेंट हो। हम चाहे तो एक बार 5 इंक्रीमेंट 5 ईथर ही पास करते थे, राइट, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। अब 5 ईथर पास करते तो इसलिए मैसेज डॉट वैल्यू। ओके, अब एक चीज करनी है, क्योंकि हमें फाइनल ऑप्शन की प्रॉपर्टी देखनी है। अब हमने यहाँ कंडीशन लगा दिया है कि या तो ऑप्शन कैंसिल होना चाहिए या तो वो एंड टाइम से ऊपर चली गई, राइट। लेकिन हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम पूरे 240 ब्लॉक्स तक वेट करें, राइट। हमने पूरे 1 घंटे के लिए लगा कर रखा है ये, तो उतना टाइम नहीं हमारे पास। हम क्या करते हैं, हम बेसिकली एक अभी के लिए बस एक इस कॉन्ट्रैक्ट को विजुअलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, एक और मॉडिफायर बना देते हैं और इससे करते हैं एंड ऑप्शन, राइट। तो हम खुद से अभी ऑप्शन एंड कर देते हैं। ओके, तो ये सक्सेसफुली एंड ऑप्शन है, ये कैंसिल नहीं कर रहा हूँ मैं बस एंड कर रहा हूँ। ओके, तो देखो यहाँ मैं एंड ऑप्शन लगाता हूँ, ये कर दूंगा मैं एंडेड, राइट। और यहाँ पर मैं कंडीशन डाल दूंगा, इधर यहाँ पर डाल देता हूँ कि इधर डाल देता हूँ, ओके, कि ऑप्शन स्टेट जो हमारा एंड हो चुका है तब भी ये काम करेगा। ओके, यहाँ पर इसे पेस्ट कर दो, यहाँ पर एंडेड कर देता हूँ, तब ये काम कर देगा, राइट। सेव कर देते हैं इसे, फाइन। अब ये हो गया, अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब एक और चीज़ है कि अभी जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है ना, उसमें एक प्रॉब्लम है, ये है कि अभी हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ये फाइनल ऑप्शन ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली पैसे ट्रांसफर कर रहा है सबके अकाउंट में, ये मैं पैसे ट्रांसफर कर रहा है, परसेंट और ट्रांसफर वैल्यू। तो इस चीज़ को बार बार यूज करने के लिए हम इसे प्रिवेंट करने के लिए कुछ अभी तक हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया है। ओके, तो ऐसा करता कोई भी बंदा इसे एक्सप्लॉइट कर सकता है, कोई बार बार इसे पैसे निकाल सकता है, राइट। तो वो हमें रुकना है। वो कैसे रोकेंगे, तो उसके लिए बहुत सिंपल तरीका है। हम क्या करेंगे, हम जो करेंगे बिड्स जो हमारे पास बिड्स जो अभी बंदा है, वैसे बिड्स तो सेंडर, इसकी 0 कर देंगे। भला 0 करने से क्या होगा, इसने पैसे निकाल लिए, अब इसके बिड्स में 0 कर दूंगा तो क्या होगा ना, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी अब। ओके, इससे ये होगा कि इसने पैसे निकाले, मतलब ये ऑप्शन से बाहर हो चुका है, अब ये फाइनल ऑप्शन एक्सेस ही नहीं कर सकता। ओके, तो ये अब प्रिवेंट हो जाएगी। अब क्या करते हैं, अभी सेव करके फाइनली डिप्लॉय कर लेते हैं। कुछ एरर आ रही है, यहाँ पर सेमीकोलन छूट गया है, अब सही है। अब इसे कंपाइल कर लेते हैं और अब इसे डिप्लॉय कर लेते हैं। ओके, तो इस एड्रेस से मैं डिप्लॉय कर रहा हूँ 0x53 से डिप्लॉय करते हैं, डिप्लॉय हो गया हमारा। अब अगर मैं चाहूँ इससे बिड करना, क्योंकि हम इथर में बिड करना, लेटेस्ट इथर में कर देते हैं इसे। अगर मैं इससे बिड करना चाहूँ तो देखना कुछ एरर आएगा, मैं यहाँ देखता हूँ, ओनर कैन नॉट बिड, फाइन। मतलब हमारे लॉजिक काम कर रहे हैं, वो जो हमने लगाया था कि ओनर कैन नॉट बिड, जो हमने मॉडिफायर लगाया था। ओके, अब आगे देखते हैं, अब किसी और बंदे पे जाते हैं। लेटेस्ट से हम इस वाले पे गए, 0xab8 पे। अब क्या कर सकते हैं हम, इससे हम बिड करेंगे। अगर हम 0 बिड करना ट्राई करें तो वो तब भी एरर आना चाहिए कि मिनिमम 1 ईथर बिड रिक्वायर्ड है, तो मिनिमम यहाँ 1 डाल देते हैं। 1 लेटेस्ट से 1 की बिड कर दी, फाइन। इसने बंदे ने 1 की बिड कर दी। अब दूसरा बंदा आया, ये 0x4b वाला, इसने क्या किया, इसने 2 की बिड कर दी, सपोज 2 की बिड कर दी। अब
अभी देखो क्या हो रहा है, मैं दिखाता हूँ एक बार बोर्ड पे, तो आपको सही समझ में हो क्या रहा है। ए ने अभी 1 की बिड की हुई है, टू ने अभी बी ने अभी 2 की बिड की हुई है। फाइन। तो अभी हाईएस्ट हाईएस्ट जो पेएबल है वो क्या है, वो अभी यही होगा ना, हाईएस्ट पेएबल। फॉर्मूला से देखते हैं, फॉर्मूला क्या था हाईएस्ट पेएबल निकालने का। ये करंट बिड हमारी 2 है, करंट बिड हमारी 2 है। और हमने जो करंट बिड की है वो, हमने जो ये फॉर्मूला लिखा था, एक मिनट, हमने जो फॉर्मूला लिखा था इफ वाला स्टेटमेंट, इधर ही से देख लेते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट में देख लेते हैं। फाइन, कॉन्ट्रैक्ट में देख लेते हैं, जो हमने ये कंडीशन लिखा है ये वाली, कि हमारी जो करंट बिड है ना अभी हाईएस्ट से ज़्यादा है, ये लेस देन के लिए ये हाईएस्ट के ज़्यादा है, राइट। तो हमारा हाईएस्ट पेएबल क्या हो गया, मिन ऑफ दिस एंड दिस, राइट। तो मिन क्या है 2, हमारा करंट बिड 2 है, और 1 पिछला हाईएस्ट बिड क्या था, पिछला हाईएस्ट बिड 1 था हमारे पास, तो 1 और प्लस इंक्रीमेंट, हमारे पास इंक्रीमेंट डालना है, इंक्रीमेंट हमारे पास क्या है 1 है, 1। तो इन दोनों का मीन क्या होगा, 2 ही तो होगा। तो हमारा बेसिकली अभी जो हाईएस्ट पेएबल है, हाईएस्ट पेएबल बिड जो हमारा है वो 2 है। तो यहाँ चेक कर लेते हैं, हमारे लॉजिक से 2 आना चाहिए। तो अगर मैं हाईएस्ट पेएबल देखूँ इस चीज़ पे, तो हाईएस्ट पेएबल देखते हैं 2 है, 2 इथेरियम, राइट। ये वे में लिखा है, तो ये 2 इथेरियम में ही है। फाइन, तो हमारा लॉजिक सही काम कर रहा है। अब आगे देखते हैं, अब क्या करता हूँ मैं वापस जाता हूँ इस पर, और अब ये अपनी वैल्यू, अपनी नेक्स्ट बिड क्या कर रहा है, ये 3 से इंक्रीज कर रहा है। फाइन, मैं 3 से बिड कर देता हूँ। अगर मैं अभी हाईएस्ट बिडर देखूँ, हाईएस्ट बिडर कौन सा होना चाहिए, इस एड्रेस वाले को, 0xAB वाले को। तो देखते हैं हाईएस्ट बिडर कौन है, हमारा 0xAB है, ठीक है। हाईएस्ट पेएबल देखते हैं, हमारा 3 बन चुका है। तो देखो हुआ क्या, इसके पहले एक बिट थी, इसमें 2 बिट थी, ये हाईएस्ट बिडर बना, हमारा हाईएस्ट पेएबल 2 आई। अब क्या हुआ, अब इसने 3 बिड और ऐड कर दी, मतलब अभी हाईएस्ट बिड कितनी आ गई, हमारा हाईएस्ट बिड टोटल 4 है, हाईएस्ट बिडर हमारा ये बन गया। तो अब हम इसकी हाईएस्ट पेएबल बिड कितनी होनी चाहिए, तो आपको लग रहा है कि टोटल 4 होगी, तो टोटल हाईएस्ट पेएबल 4 होनी चाहिए। यहाँ समझो, जो मैं शुरू में समझा रहा था, हाईएस्ट 4 होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है ना, हमें हाईएस्ट पेएबल 3 मिल रहा है। क्यों भाई, क्योंकि हमने ये फॉर्मूला यूज करके देख लिया कि हमारी जो करेंट बिड है ना वो क्या हो रही, बेसिकली हमें 4 है, हमारी ऐसी होनी चाहिए मिनिमम ऑफ 4। और हमारी बिड कितनी, हमारी जो करंट बिड हो गई, करंट बिड हमारी कितनी की है, 4 की है। और हाईएस्ट, पिछले हाईएस्ट कितनी थी, 2 की थी, प्लस 1 जो इंक्रीमेंट है हमारा, जो हम ग्रेटर देन वाला फॉर्मूला निकाल रहे हैं, ये वाला फॉर्मूला, हाईएस्ट बिड प्लस इंक्रीमेंट। तो इंक्रीमेंट किया मतलब 4,3, इन दोनों का मिनिमम क्या है हमारे पास, 3 ही तो है, तो हमें हाईएस्ट पेएबल 3 मिलेगी ना, मतलब 3 इथेरियम उसे पे करने पड़ेंगे ऑक्शन जीतने के लिए। ओके, अगर ऑक्शन जीतता है तो यहाँ पे मैं अगर ऑक्शन एंड कर दूं, लेटेस्ट से मैं अगर ऑक्शन एंड कर दूं ना, तो अभी देखते हैं इसके पास कितना है। देखो अच्छे से देखना ये चीज़, अभी ये इस पे हूँ मैं, अगर AB8 पे, यही हमारा अभी हाईएस्ट बिड है ना, AB8 वाला। अगर मैं ऑप्शन एंड करता हूँ, तो एंड करता हूँ लेटेस्ट से, मैं अभी एंड चल जाता हूँ ओनर पे, मतलब हमारे ऑक्शनियर पे, मैं ऑप्शन एंड कर देता हूँ। फाइन, ऑप्शन एंड हो गया सही से। अब क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ इस पे, इस बंदे पे, और अब फाइनलाइज कर देता हूँ। तो देखना हमारे पास जो हमारे पास 95 थी, 96 हो गई। तो अब अभी मैं अच्छे से दिखाता हूँ एक बार, अभी इसकी करंट कितनी वैल्यू कितनी है, 99 पॉइंट, मतलब ऑलमोस्ट 100। मैं इस पे जाता हूँ और अब फाइनलाइज करता हूँ, तो देखना उसे पैसे मिल जाएंगे। फाइनलाइज करता हूँ तो देखो उसको जो हाईएस्ट पेएबल बिड कितनी थी, 3 थी, 99 से 99.99 से 102.9, मतलब 3 इथेरियम जुट गया। मतलब हमारा लॉजिक सही काम कर रहा है। इसके लिए भी कर लेते हैं, इस बंदे के पास अभी कितने 97 है। मैं फाइनलाइज कर देता हूँ, इसने कितनी बिड की थी, 2 इथेरियम की बिड की थी, राइट। फाइनलाइज करते हैं, सक्सेसफुल 99 हो गई। ओके, मतलब हमारा कोड सही काम कर रहा है। तो ये था हमारा ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। तो आई होप यू गाइस एंजॉयड द वीडियो, आई होप कुछ समझ में आया। ओके, तो ऐसे ही लिखते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। इफ यू गाइस लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट to like and share, and I'll see you guys in the next video. Thank you so much.